they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यहाँ पे जी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी। कुर्बानी आपको पता है एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आजकल तो कसाईयों के नखरे जो हैं वो आसमान पे हैं। तो कलेजी फिफरा जो है वो आ गया था, तो मैं यहाँ पे कलेजी बना रही हूँ मसाले वाली, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है वो मसाले वाली कलेजी अच्छी लगती है। मेरे घर में तो यही बनती है। वैसे कलेजी मैं काफ़ी तरीक़ों से बनाती हूँ, तवा कलेजी भी बनाती हूँ, कलेजी फ्राई भी बनाती हूँ, कलेजी बारबेक्यू। लेकिन यहाँ मैं मसालेदार कलेजी बना रही हूँ जो कि नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आपको पता है वैसे भी सुन्नत है कलेजी बनाना। हर घर में ही तकरीबन ईद फर्स्ट डे जो है वो कलेजी बनती है बकरा ज़िबा होने के बाद। तो मैंने प्याज जो है उनको फ्राई कर लिया है। बच्चे रेडी हो रहे हैं। बेटे जो हैं वो और हस्बैंड तो सुबह ही रेडी हो गए थे, नमाज क्योंकि पढ़ने जाना था और नमाज काफ़ी अर्ली हो गई थी माशाल्लाह से। तो अब मेरी बेटी रेडी हो रही है। मैंने उसे बोला था कि आप रेडी हो जो, मैं तो अभी गोश्त को समेटने में लगी हुई थी। आपको पता है बांटना होता है, समेटना होता है, सबके अलग अलग हिस्से बनाने होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं किचन में आई थी जल्दी जल्दी से, ताकि साथ में ये काम भी फिनिश हो जाए। और यहाँ मसाला भुन रहा है अच्छे से। अनियन फ्राई किए हैं मैंने, साथ में मैंने इसमें डाल दी है कलेजी, और जिंजर गार्लिक का भी पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो फिर बच्चे खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और जिंजर गार्लिक जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है, और इसकी भुनाई जितनी करेंगे उतनी ये टेस्टी बनेगी। और मेरे मेके वाली साइड पे ये कलेजी इसी तरह बनाई जाती है फर्स्ट डे वे, और ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है मैं बिल्कुल भी कलेजी नहीं थी खाती। और मैं जो पहले का सालन पड़ा होता था ईद से पहले का, वो लेके खाना खाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं कलेजी। और वैसे भी आपको पता है इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। और इधर मैं सारे मसाले शामिल कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप सबकी ईद कैसी गुज़रती है। मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, मसरूफ़ गुज़री। और लेडीज़ की ईद वैसे भी, ये जो ईद उल अज़हा होती है, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर हो, लेडीज़ की तो मसरूफ़ ही गुज़रती है। खाने बनाने में ही सारा दिन माशाल्लाह से चला जाता है। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने अपना ही मज़ा रखा है। कुर्बानी करके बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है। और बड़ी मुश्किल से हमें तो बकरा मिला। बकरे ही सारे गायब थे, सारा बड़ा जानवर था मंडी में। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं हमें बकरा मिलेगा भी कि नहीं। मेरे बच्चों को बकरे का ही शौक़ होता है, ये काऊ वगैरह लेनी जो है वो पसंद नहीं करते। मैंने तो हस्बैंड को एंड टाइम तक बोला था कि अगर बकरे नहीं मिल रहे तो फिर आप काऊ का कुछ कर लें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बकरे मिल गए थे फिर। और ये देखें ये बहुत मज़ेदार कलेजी जो है मेरी रेडी हो गई है। इसमें एंड में योगर्ट डाल दें और इसकी फिर अच्छे से बुनाई करें। लेमन शामिल करना है तो लेमन डाल दें, ग्रीन चिलीज़, जिंजर बारीक काट के डाल दें। और मैं यहाँ इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि डिश आउट करके तो क्लिप बना लो, तो वो बिल्कुल बनाना भूल गई कलेजी का क्लिप। और ये है जी नाइट का टाइम। तो नाइट में बच्चे बोल रहे थे नमकीन बोटी बनाने के लिए। तो नमकीन बोटी मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैंने इसको प्रेशर दे के पहले सॉफ़्ट कर लिया है और छोटी छोटी बोटी कर ली है, और इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया था। और साथ में 2-3 जवे जो हैं वो मैंने गार्लिक के डाल दिए थे। और अब ये देखें जो सूप बचा था वो मैंने इसका निकाल लिया है। और इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा शामिल कर दिया है, ओनली 2 टीस्पून मैंने शामिल किया होगा। और साथ में मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी है इसमें। और इसकी भुनाई करनी है अच्छे से 5 मिनट तक। कुछ लोग तो इसी तरह खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह पसंद नहीं करते। मैं इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें जो मैंने सूप निकाला है वो शामिल कर देती हूँ, तो ये बड़ी टेस्टी सूपी बोटी बन जाती है। और आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और मैं नमकीन गोश्त जो है वो भी काफ़ी तरीक़ों से बनाती हूँ। आपको पता है हर डिश के 2-3 तरीके तो होते ही हैं बनाने के।
और हर हाथ का जायका भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट होता है। और ये देखें यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर इसमें डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर जो है वो थोड़ी हाथ रोक के डालनी है, क्योंकि फिर ब्लैक पेपर एकदम ही अपना जो तीखापन है वो दिखा देती है। इस वक्त पे अगर आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हर किसी का टेस्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट बनता है। और यहाँ मैं इसे सूप शामिल करके अंदर ले आई हूँ। और अब हम साथ में मैंने थोड़ी सी रोटियाँ बना ली थी, अगर बच्चों ने, मैंने कहा थोड़ी सी खानी हो तो, लेकिन बच्चों ने रोटी खाई बहुत कम और यही नमकीन बोटी को ही उन्होंने इंजॉय किया था। और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दें, सबके दस्तरखान भरे रखें। आपको पता है ईद उल अज़हा इसीलिए होती है कि जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खा सकते उनमें गोश्त तकसीम किया जाए ताकि वो लोग भी गोश्त खा सकें। पर आजकल जो है दिखावा बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है। और ये दूसरे दिन का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे मैंने आटे की डो बना के रखी है, इसमें मैंने ज़्यादा मैदा शामिल किया है और आटा मैंने कम मिकदार में शामिल किया है। ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है और इसको मैंने ठहरा के तो रख दिया है। अब इसको आफ्टर 10 मिनट जो है मैं सही से गूँधूँगी। और इस डो में मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने सिंपल बलों वाले पराठे ही बनाने थे। और यहाँ हेल्पर आ चुकी हैं, वो काम कर रही हैं। हेल्पर का मेरा बड़ा इशू हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है हेल्पर के साथ और मेरे साथ भी, आई डोंट नो। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, चाय बन रही है एज़ यूजुअल और साथ में पराठे बन रहे हैं। और बच्चे और उनके पापा बैठे टीवी देख रहे हैं इस वक्त पे। और मुझे जल्दी थी कि जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने रेडी होना था। आज मैंने अपने मेके भी जाना था और ससुराल भी जाना था, क्योंकि फ़र्स्ट डे हम कहीं भी नहीं निकलते तो सेकंड डे ही हम फिर गोश्त जो है वो तकसीम करने के लिए रिलेटिव्स में निकलते हैं। क्योंकि मेरा मेका और ससुराल मेरे घर से काफ़ी दूर है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो काफ़ी सारा टाइम निकाल के तो फिर निकलना पड़ता है। और यहाँ मैं बच्चों को बोल के आई थी कि आप लोग जो है रेडी होना स्टार्ट कर दो, पर बच्चे वहीं पे बैठे कार्टून देख रहे थे अपने, बिल्कुल भी नहीं हिले। ब्रेकफास्ट का वेट करते रहे कि जैसे ही ब्रेकफास्ट आएगा तो करने के बाद हम लोग रेडी होंगे। और आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है, बच्चों को नहलाए बगैर तो रेडी होना जो है बिल्कुल बेकार है, पसीना रुकता ही नहीं है। ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और ये आटे को मैंने ज़्यादा देर नहीं था रखा, तो जो आटे को ज़्यादा देर ना रखो, एक तो उसके पराठे और रोटी टेस्टी और अच्छी टेस्टी तो बन जाती है, शक्ल में अच्छी नहीं बनती। दूसरा मुझे लगता है कि उस पर ऑयल या घी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसको ऑयल या घी लगाई जाओ वो डिज़ोल्व करी जाती है। और ये देखें जी, बच्चे रेडी हो गए हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और मैं अपने बेटों को कह रही थी मैं आज तुम लोगों का फेस रिवील कर देती हूँ तो वो बोल रहे थे कि नहीं, आपने हमारा फेस नहीं दिखाना, बस आप हमारे ड्रेस दिखाएं। तो यहाँ इन तीनों ने येलो ड्रेस जो है वो वेयर किए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने तीनों के येलो लिए थे और अपना और अपने हस्बैंड का मैंने सी ग्रीन लिया था। और ये देखें, बच्चियों की ईद होती है, बच्चियों की तैयारियां होती हैं, माशाल्लाह माओ ने क्या तैयारी करनी है। और तीनों खड़े हो गए थे रेडी होके, तो अब मैं इनका क्लिप बना रही थी। और ये देखें, अब छोटा बेटा जो है वो साइड पे आ गया है, पहले सेंटर में था अब साइड पे आ गया है। और मैं इसको तंग कर रही थी, मैंने तुम्हारा फेस दिखा दिया तो साइड पे हो रहे थे बार बार, पता नहीं इन्हें कैमरे के सामने आने में क्यों हेजिटेट हो रहे थे। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। और
और अब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ और ससुराल, और जहाँ जहाँ गोश्त बांटना है ज़ाहिरी बात है सबकी तरफ जाएंगे। और मोटरवे पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गए हैं। मोटरवे का सफ़र जो है वो होता तो बहुत सुकून दे है, लेकिन डेंजरस होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। पर मोटरवे का सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साइड पे ग्रीनरी जो है वो आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक और सुकून पहुँचाती है। और बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में सॉन्ग लगे हुए हैं। और दूसरे दिन तो बच्चे वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने नानों के घर जाना है। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. और आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है मैं बेडशीट्स चेंज कर रही थी, क्योंकि ईद का थर्ड डे है और मुझे आज मशीन लगानी थी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, आपको पता है कुर्बानी करो तो बेडशीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ब्लड से भरी हुई, तो फिर अगर उनको टाइम पे वॉश ना करो तो उनमें बहुत ज़्यादा स्मेल पड़ जाती है। मैंने उन्हें फ़र्स्ट ही पानी में डिप करके रख दिया था, थोड़ा सा सर्फ डाल के, लेकिन उन्हें मशीन से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सारे कपड़े जो हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और ये है डिनर का टाइम। तो डिनर के टाइम मेरे हस्बैंड ने कीमा बना के दिया है मुझे गोश्त का, उसी मशीन में जो मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है। मेरी इलेक्ट्रिक कीमे वाली मशीन है, बहुत अच्छी। और अब मैं कीमे में सारी चीज़ें डाल के तो इसको मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और मेरा आज गोला कबाब बनाने का इरादा है। और यहाँ मैंने कीमे में सॉल्ट शामिल की है, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड्स को और कोरिएंडर सीड्स को, इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके तवे पे तो ठंडा करके इनको फिर पीस लिया है गिलास की मदद से, और फिर मैंने इसमें शामिल की है। और मैंने साथ में इसमें ड्राई मिंट शामिल की है। और एक मैंने इसमें इस दफ़ा वेरिएशन की है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो ओवेसली जाएगा, वो तो इसकी जान है। और एक मैंने वेरिएशन इस दफ़ा की है क्योंकि मैं टेस्ट जो है वो डिफरेंट करना चाह रही थी, तो मैंने इस टाइम पे तंदूरी मसाला इसमें शामिल किया है इस दफ़ा। और साथ बाइंडिंग के लिए मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर किया है, मैं एग नहीं डालती हूँ, तो मैं इसमें बेसन थोड़ा सा डाल लेती हूँ। क्योंकि ये कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो 4-5 टेबल स्पून मैंने बेसन के इसमें शामिल किए हैं। और यहाँ अब मैं गोला कबाब की शेप दे के तो इसको ऑयल में डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। ऑयल की हीट को नॉर्मल करने के लिए मैंने थोड़े से बना के रख लिए थे ताकि एक दफ़ा ही सारे शामिल कर दूँ। और अब बस वन बाय वन सारे डाल के तो फ्राई कर लूँगी। इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई कर लो तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। इनकी खूबसूरती इनकी सॉफ्टनेस में है, ये जितने सॉफ्ट बनेंगे उतने ही टेस्टी लगेंगे।
और ये देखें माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं सारे। अब इन्हें वन बाय वन मैं निकाल लूँगी। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग इंशाल्लाह पसंद आया होगा। मैंने तीनों दिन की रूटीन जो है वो थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।